वीआईटी के ऑनलाइन क्लास में का पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो है एडवांस टैली की एक सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास में हम लोगों को देखना है क्रेडिट लिमिट को स्पेसिफाई करना। यानी अगर हम पार्टियों की क्रेडिट लिमिट को सेट करना चाहें तो हम कैसे सेट करते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं उस चीज को। तो इस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्रेडिट लिमिट होता क्या है। देखिए नोट्स में भी दे रखा है आपको। क्रेडिट लिमिट रिफर टू द monetary limit agreed upon with the seller and the buyer of the business for trading purpose. In Teleprime, credit limit can be specified for any ledger account falling under the group sundry debtor and sundry creditor. यानी सेलर और बायर के बीच अगर कोई लिमिट एक बन रही है, अगर सेलर ये बोल रहा है कि हम आपको 15,000 रुपए तक का ही सामान उधार में देंगे, वह लिमिट हमारी कहलाती है क्रेडिट लिमिट। अधिकतर होता क्या है, क्रेडिट लिमिट हमारा सेलर तय करता है अपने बायर के लिए। हम अपने कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं जिससे हम उसको उस लिमिट से ज्यादा की सेल ना कर सके। तो कस्टमर के बिजनेस की साइज को देखते हुए, कस्टमर के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हम हर कस्टमर के लिए एक लिमिट सेट करते हैं। उस लिमिट से ज्यादा हमें उसे सेल नहीं करना है उधार में। क्रेडिट में उस लिमिट से ज्यादा सेल नहीं करना, उसे बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। देखिए दे रखा है सेटिंग क्रेडिट लिमिट विल फेल इन रिस्ट्रिक्टिंग इनवाइस फॉर द कस्टमर आर पार्टीज एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट लिमिट and thereby facilitating better and effective control of the outstanding। इससे हम अपनी बकाया राशि को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन सेट द क्रेडिट लिमिट फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीज। हम पहले से जो पार्टीज हमारे पास है उनके लिए क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पार्टी हैज नॉट मेड और क्लियर द पेंडिंग पेमेंट्स, यानी किसी पार्टी ने कोई पुराना पैसा हमको नहीं दिया है, देन यू कैन डिफाइन द क्रेडिट लिमिट फॉर दोज पार्टी टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। तब हम उस पार्टी की क्रेडिट लिमिट को लगा सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेजर क्रिएशन एंड ट्रांजेक्शन इन टेली प्राइम, लेटर अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, श्रीदेवी इंटरनेशनल है सेट द क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹3 लाख टू सत्या ट्रेडर्स। इसने सत्या ट्रेडर्स के लिए 3 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट सेट कर रखी है। एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड, श्रीदेवी इंटरनेशनल ने बेचा, सेल किया, सोल्ड द स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2,42,000। 2,42,000 का आइटम क्रेडिट पर सेल किया। किसको? सत्या ट्रेडर्स को। एंड एग्री टू पे द अमाउंट विद इन 13 डेज। और सत्या ट्रेडर्स ने एग्री किया कि इसका पेमेंट हम 30 दिन में कर देंगे। ध्यान दीजिए, श्रीदेवी इंटरनेशनल ने सत्या ट्रेडर्स के लिए 3 लाख की लिमिट निर्धारित की, यानी इसको 3 लाख रुपए का क्रेडिट में गुड सेल किया जा सकता है। और 1 जुलाई को श्रीदेवी इंटरनेशनल ने सत्या ट्रेडर्स को 2,42,000 रुपए का गुड सेल किया क्रेडिट पर। और इस पार्टी ने एग्री किया कि हम 30 दिन के भीतर आपका पैसा दे देंगे। फिर ऑन द 31 जुलाई 2020, 31 जुलाई 2020 को द कंपनी इज रिकॉर्डिंग, कंपनी ने रिकॉर्ड किया इस सेल ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का सेल। ठीक है, श्रीदेवी इंटरनेशनल विल नॉट एबल टू मेक सेल्स। अब श्रीदेवी इंटरनेशनल इस सेल की इनवॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा एंड जनरेट सेल विल बिकॉज द एक्सीडिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹3 लाख। क्यों? क्योंकि 2,42,000 का तो ऑलरेडी सेल कर चुका था। अब 3 लाख, 1 लाख रुपए का जो है 31 जुलाई को सेल करने जा रहा है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 3,42। और लिमिट कितना लगा रखा है? 3 का, तो 3 से ऊपर उसको सेल ही नहीं कर पाएगा। Already we have made sell of ₹2,42,000 and now we can record the sell up to ₹58,000। यानी पहले हमने 2,42,000 का सेल किया है, अब केवल हम 58,000 का सेल और कर सकते हैं जिससे लिमिट को पार ना करें। सत्ता ट्रेडर्स इज अलाउड ए क्रेडिट लिमिट अप टू ₹3 लाख
and if the sale made more than 3 लाख then the transaction will be restricted. चूंकि हमने सत्या ट्रेडर्स की लिमिट कितनी रखी है 3 लाख रुपए, इसलिए 3 लाख रुपए से अधिक सेल हम उसको नहीं कर पाए। तो इससे क्या होगा, हम आउटस्टैंडिंग को अपने कंट्रोल करेंगे। मान लो अगर हम भूल भी जाए 1 मिनट के लिए, किस पार्टी के पास हमारा पैसा बाकी है, हमें सेल नहीं करना है, तो टैली से जब हम बिल बनाएंगे तो टैली हमें अपने आप स्टॉप कर देगा, रोक देगा कि भैया इसको सेल मत करिए, इसके ऊपर इतना पैसा पहले से बाकी है और इसका लिमिट इतना। तो बस एक बार आपको करना क्या, जितने भी पार्टीज आपके पास हैं सब पार्टियों की लिमिट सेट कर देनी है, और उस लिमिट को सेट करने के बाद आप अगेन जितनी बार भी सेल करेंगे, वह सेल करते समय उस लिमिट को चेक करेगा, क्या ये लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रही है, हम लिमिट को पार तो नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा आउटस्टैंडिंग बेहतर तरीके से कंट्रोल। अब इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे, इसका मतलब समझ में आ गया ना। हम अगर किसी कस्टमर की लिमिट सेट कर दिए कि इनको 20,000 रुपए का उधार में सेल देना है, 10,000 रुपए का पहले हमने सेल दे दिया, अगेन वो कस्टमर हमारे पास दोबारा आया और फिर कह रहा भाई 15,000 रुपए का गुड्स और उधार दीजिए, तो जैसे हम 15 का सेल करने जाएंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, लिमिट कितने की है 20, तो टैली हमको सेल ही नहीं करने देगा। तो हमको याद आ जाएगा कि हाँ इस पार्टी का पुराना पैसा बाकी है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टी से बोलेंगे कि आपका पुराना पैसा बाकी, आप उसको पहले दे दीजिए, तो आपको 15,000 रुपए का क्रेडिट पे सेल हम दोबारा कर दें। इससे क्या होगा, हमारा पैसा हमारे कस्टमर के यहाँ फंसेगा नहीं और हमारा आउटस्टैंडिंग बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा, बेहतर तरीके से मैनेज होगा। क्योंकि अगर कस्टमर के पास हमारा पैसा फंसता है, अगर कस्टमर के पास मेरा पैसा ब्लॉक होता है, उससे हमारी सेल पर प्रभाव पड़ता है। मान लो कस्टमर के पास पैसा मेरा ब्लॉक है, तो जब तक वो पैसा हमें देगा नहीं तब तक हम पैसा सप्लायर को कैसे देंगे, और अगर हम सप्लायर को पैसा नहीं देंगे, सप्लायर अगेन हमें गुड्स कैसे देगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए आउटस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें क्रेडिट लिमिट भी एक हमारे पास ऑप्शन है, जहां पर हम आउटस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब किसी इंडिविजुअल लेजर पर हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो इंडिविजुअल लेजर पे लगाने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद मास्टर्स पे जाना है, फिर क्रिएट पे जाना है, और फिर सेलेक्ट लेजर पे, फिर लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आपको जाना है, और यहाँ पे F12 से कॉन्फ़िगर पे जाना है, और यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यस करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसे कर देना है आपको यस। ठीक है, चलिए यहाँ दे रखा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट वाले ऑप्शन को कर देना है यस। अब हम क्या करेंगे, अब हम सत्या ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बनाएंगे, उसका ग्रुप क्या हो जाएगा सन्नी डेटर्स, और वहां पे 3 लाख रुपए की लिमिट सेट कर दे। ठीक है, ये तो किसी नए पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करने का तरीका है। इसमें नोट दे रखा है एनी बिजनेस विच एक्सेप्ट पोस्ट डेटेड पेमेंट्स, अगर हम किसी पीडीसी को एक्सेप्ट करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक को एक्सेप्ट करते हैं, या पोस्ट डेटेड चेक पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पार्टी and want such payment to be considered as money received for credit limit, then we can set the option override credit limit using post dated transaction to yes। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, इसे हमें करना पड़ेगा यस। ठीक है, तो चलिए पहले इतने का प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम किसी नई पार्टी पर क्रेडिट लिमिट कैसे लगाते हैं। तो देखिए हमने टैली पर डबल क्लिक किया, हमें यहाँ कंटिन्यू करना है एजुकेशनल मोड में, स्किप से वापस जाना है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है श्रीदेवी इंटरनेशनल 3.2। ठीक, यहाँ हम क्रिएट पे जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे जाएंगे लेजर। लेजर बनाने से पहले हम कहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन को करेंगे यस, और इसे यस करने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसे हम वाइस से करेंगे यस,
और कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट। अब हम यहाँ पे कोई लेजर बनाते हैं, जैसे वालों ने बनाया सत्या ट्रेडर्स। चूंकि एक कस्टमर है हमारा, तो ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स। तो क्रेडिट लिमिट का फीचर सिर्फ दो ग्रुप पर लागू होगा, सन्नी क्रेडिटर पे और सन्नी डेटर्स पे। हमने सन्नी डेटर्स सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट हम निर्धारित कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पूछा ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। ये हम तब एक्सेप्ट यस करेंगे जब हमारी कंपनी पीडीसी को एक्सेप्ट करती है, कि किसी पोस्ट डेटेड चेक को एक्सेप्ट करती हो, तो यहाँ पे हम करेंगे यस, अदरवाइज वो करेंगे नो। और नो करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये तो हो गया किसी नई पार्टी को लेजर बनाते समय हम क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करते हैं। बहुत आसान है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मोर कॉन्फ़िगरेशन को करना है यस, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट के ऑप्शन को कर देना है यस, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। ऐसा करने से जैसे आप कोई नया लेजर बनाएंगे तो यहाँ क्रेडिट लिमिट पूछा जाएगा, और उस पार्टी के बिजनेस की साइज को देखते हुए आप यहाँ पे लिमिट निर्धारित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है सेटिंग क्रेडिट लिमिट फॉर एग्जिस्टिंग पार्टी। तो पहले उस पार्टी के लेजर को हमें क्या करना है, अल्टर मोड में ओपन करना है। देखिए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज नॉट मेड ए पेमेंट अगेंस्ट द पेंडिंग बिल नंबर 8 which is pending from 16 जून 2020 hence decided to set up the credit limit of rupees 2,50,000। हरी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिल नंबर 8 का पेमेंट नहीं किया, और यह बिल हमारा 16 जून 2020 से बाकी चल रहा है। इसलिए हमने ये सोचा कि हरी इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्रेडिट लिमिट लगा दी जाए 2.5 लाख रुपए। दिस इज डन टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, और यहां से जाना है अल्टर पर। अल्टर पे जाने के बाद हमें लेजर पर जाना है, और लेजर पे जाने के बाद हरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर को सिलेक्ट करना अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फिर अल्टर पे जाना है, अल्टर पे जाने के बाद लेजर सेलेक्ट करना है, और लेजर में हरी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर सेलेक्ट करना है इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी लिमिट सेट कर देनी है 2.5 लाख। तो इसके से वापस गए हम, हमें जाना है अल्टर में, अल्टर में जाने के बाद लेजर, और लेजर में सिलेक्ट करना है हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट लगा देनी है 2.5 लाख। ठीक, और इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट। तो हमने दो तरीका सीखा, किसी नई पार्टी का लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट लिमिट कैसे लगाएंगे, पुराने को अल्टर करके कैसे लगाएंगे। अब स्पेसिफाइंग क्रेडिट लिमिट आप मल्टीपल लेजर, एक साथ एक से अधिक लेजर पर लगाना है तो कैसे करें। देखिए दे रखा है व्हेन बिजनेस ग्रो इन लार्ज स्केल, जब आपका बिजनेस ग्रोथ करता है एक बड़े स्केल पर, यू डील विथ मल्टीपल कस्टमर एंड सप्लायर, आप अधिक से अधिक कस्टमर और सप्लायर से डील करते हैं। फॉर सप्लाइंग एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, एट दिस टाइम it will be time consuming to define the credit limit of all parties। अगर एक एक पार्टी का हम क्रेडिट लिमिट डिफाइन करेंगे तो बहुत ही ट्रिपिकल होगा, बहुत ही कठिन होगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑन क्रेडिट, एट दिस टाइम it will be time consuming to define the credit limit for all parties, debtor and creditor individually। In this situation you can specify the credit limit for all parties debtor and creditor at one go। एक साथ कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। You can set up credit limit for multiple ledger falling under group sundry debtors and creditor or branch division at also। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद हमें जाना है मास्टर्स पर, और मास्टर्स पर जाने के बाद जाना है क्रिएट। क्रिएट पर जाने के बाद हमें शो मोर पे जाना है, और शो मोर पे जाने के बाद क्रेडिट लिमिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए
गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स के अंतर्गत हम आ गए क्रिएट पर, शो मोर पर आ गए, और शो मोर पे आने के बाद क्रेडिट लिमिट। अब ग्राहक को किस पर लगाना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए डेटर्स पर। अब देखिए सारे डेटर्स का लिस्ट हमारे सामने आ गया, और एक साथ हम सारे डेटर्स पर ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, या किसी की लिमिट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हरी की हमने चेंज किया, सत्या का चेंज किया, हमें वेनिस वर्ड का लगाना है, तो यहाँ पर भी हम लिमिट इसकी लगा इस तरीके से, या पुरानी लिमिट को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बस में आया? तो एक साथ अगर एक से अधिक पार्टीज पे लगाना है तो हम इस तरीके से क्रेडिट लिमिट पे जाएंगे, और यहाँ पे सनी डेटर सेलेक्ट करेंगे, और सबकी लिमिट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। फिर है, ये है मल्टीपल लेजर लिमिट अल्टरेशन स्क्रीन। अब देखिए ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ऑब्जर्व दैट वी हैव स्पेसिफाइड द क्रेडिट लिमिट फॉर पार्टीज लेजर बाय सेम सत्या ट्रेडर्स एंड हरिटेज इलेक्ट्रॉनिक्स आर अपीयरिंग हियर। इफ रिक्वायर्ड we can alter the credit limit value from here and define the credit limit for all the ledger at one। ठीक है, as of now do not make any changes, press escape and go back to gateway app 10। यानी यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, और बैक करके हम वापस जा सकते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है सेल्स वाउचर रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट के आधार पर सेल्स वाउचर में रिस्ट्रिक्शन कैसे लगे, उसके लिए देखिए हमने सत्या की लिमिट कितनी निर्धारित किया था, 3 लाख रुपए। अब यहाँ सत्या को हम सेल करने जा रहे हैं। देखिए सत्या को पहली बार हमने कितना सेल किया, 2,70,000 रुपए का, दिख रहा है ना। 1 अगस्त को सत्या को हमने सेल किया LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसकी क्वांटिटी है 15 पीस, रेट है 18,000। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाए 2,70,000 रुपए आ जाएंगे। चलिए तो हम आ जाते हैं वापस वाउचर में, या फिर से सेल्स वाउचर, अप टू से डेट हो गया हमारा 1 अगस्त का, पार्टी का नेम सत्या ट्रेडर्स, और देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिमिट शो भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना क्रेडिट लिमिट। सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सबसे पहले हम इसको सेल करेंगे, LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हमने प्रेस कर दिया LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, कितना है 15 पीस 18,000 के रेट से, हमने गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, 15 पीस और 18,000 के रेट से 2,70,000 का, इसकी लिमिट कितनी है, 3 लाख। सत्या ट्रेड्स की लिमिट है 3 लाख, हम सेल करने जा रहे हैं 2,70,000 का, क्या ये सेल की एंट्री होगी, हो जाएगी ना। तो चलिए इसको हम इंटर करते हैं, और यहाँ न्यू रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस में हमें बिल नंबर भरना होता है। तो यहाँ पे बिल नंबर है 13, हमने बिल नंबर भर दिया 13। ठीक, और कितने दिन का टाइम इनको देना है, कोई टाइम भी दे रखा है, टाइम नहीं इसका कोई दे रखा, छोड़िए, हमने इसको इंटर करके कर लिया एक्सेप्ट। अगेन दूसरा बिल करने के लिए कह रहा है, एज ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट टू सत्या ट्रेडर्स विथ बिल नंबर 14। अब हम क्या सेल करने जा रहे हैं, वही 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन 10 पीस 18,000 के रेट से, पार्टी का नेम सत्या। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है करंट बैलेंस 2,70,000, क्रेडिट लिमिट कितनी है, 3 लाख। हमने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, नेम ऑफ आइटम, ठीक, गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 18,000। अब आप बताइए, हमने 2,70,000 का ऑलरेडी सेल किया है, अब हम 1,80 का सेल करने जा रहे हैं, क्या ये सेल्स की एंट्री सेव होगी, नहीं। तो देखिए कहां पर रोकेगा टैली हमें,
हम इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस में आएंगे, बिल नंबर 14 भरेंगे, और भरने के बाद जैसे हम इसको एक्सेप्ट करने जाएंगे तुरंत यहाँ पे आके रुक जाएगा, एरर आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, क्रेडिट लिमिट ऑफ सत्या ट्रेडर्स 3 लाख एक्सीडेड, करंट लिमिट हो जा रहा है 4,50,000। भाई 270 का पहले सेल था, 180 का आप सेल करने जा रहे हैं, मिला कितना हो जाएगा 4.5, मिला कितना सेल हो रहा है 4.5, जबकि उसकी लिमिट कितनी है 3 लाख, इसलिए हम इसको यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। तो सेल इससे क्या होगा, इससे हमारी आउटस्टैंडिंग कंट्रोल में होगा। अब इन ऑर्डर को कंप्लीट द एंट्री, अगर ये एंट्री हमें कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। नंबर 1, इंटर ए लोअर वैल्यू, हम कोई छोटी वैल्यू भरे जो 3 लाख की लिमिट के भीतर हो। दूसरी, add-on the current entry and obtain authorization to increase the credit limit, हम इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दें। As now do not try to record the sales entry, हमें यहाँ पे कोई एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है, अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है 31 जुलाई को, 31 जुलाई को हम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं, कितना 1,80,000। हरी की लिमिट कितनी लगाई थी हम लोगों ने 2.5 लाख की, उसके पास पहले से पैसा बकाया है और हम 180 का फिर सेल करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद हम बाउचर में जाते हैं, हम देखिए ध्यान से, हम अल्टर में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, हरी को चेक करते हैं। तो हरी की लिमिट कितनी है 2.5 लाख, हरी की लिमिट कितनी है 2.5 लाख की। अब अगर हम जाते हैं डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट बुक, एल से लेजर, और यहाँ हरी का लेजर चेक करते हैं, तो हरी का देखो करंट बैलेंस कितना दिख रहा है 9 लाख। हरी को हमने सेल किया है कितना 650 का और 4 ये, तो कितना हो गया 9.5। हरी ने पैसा कितना दिया हमें 7.5, 570 और एक ये 670 उन्होंने हमको पैसा दिया है। हमने उनको सेल कितना किया है 650 और 4, टोटल सेल कितना किया है 10.5 का, और उसका पुराना, और उसका जो है कितना बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 9.5 लाख। बात समझ आया, यानी हरी पर अभी 9.5 लाख का बकाया है, और उसको हम और ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, तुरंत हमारा यहाँ पे आके रोक देगा। देखो बाउचर में हम जाते हैं, हरी का लेजर हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी देखो एक मैसेज आ रहा है, टू बिल ऑफ हरी इलेक्ट्रॉनिक्स आउटस्टैंडिंग, डेट इज एक्सीडेड। हम अगर मान लो इस मैसेज को इग्नोर करके आगे भी बढ़ें, और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करें LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तो गोडाउन सेलेक्ट कर लें, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें, रेट भर दें, और जैसे ही हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करने जाएंगे, देखो तुरंत यहाँ लिख के आ जाएगा क्रेडिट लिमिट ऑफ हरी इलेक्ट्रॉनिक 2.5 लाख, और एक्सीड होके कितना हो जा रहा है 11,30,000। तो क्या करेगा, जिस पार्टी पर पैसा बकाया है उस पार्टी को सेल करने से रोकेगा, जिससे हमारी आउटस्टैंडिंग क्या होगी कंट्रोल होगी। अब देखो दे रखा अगला टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट सेल इनटू मल्टीपल बिल। हम जो क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं उसको स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना। किस पे डिवाइड करना, अधिक, मल्टीपल बिल में, एक से अधिक बिल में। कोई एक ही बिल है क्रेडिट का हम सेल कर रहे हैं, और उसको एक से अधिक पार्ट में हमें क्या करना है डिवाइड करना है। देखिए दे रखा इन टैली प्राइम वी कैन स्प्लिट द क्रेडिट सेल एंट्री इनटू मल्टीपल बिल when a business make a credit sale to the party and allow them to make the payment in installments। हमने किसी पार्टी को सेल किया और उसे ये बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा हमको दे दीजिए। मान लीजिए 1 लाख का पेमेंट किया था, हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 25-25 हजार करके 4 बार में हमको पैसा दे दीजिएगा। या जब हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं किसी पार्टी को, और उसको हम ये परमिशन दे रहे हैं, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वह पैसा कैसे देगा इंस्टॉलमेंट में,
In this case, the company can mutually agree with the respective party as part payment. यानी हम उस कंपनी से पार्ट पेमेंट लेने के लिए क्या है, एग्री, एंड रिकवर द टोटल ड्यू विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, और जितना पैसा उस पर बकाया है उसको एक निर्धारित समय में हम क्या करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं. इन सच केस, ऐसे केस में वी कैन यूज द बिल एलोकेशन कैपेसिटी इन टैली प्राइम, हम टैली प्राइम की बिल एलोकेशन कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट वन आर मोर रेफरेंसेस एज पर द ब्रेकअप डिसाइडेड. हम पूरे बिल का ब्रेकअप करके उसको डिसाइड कर लेंगे. ईच बिल रेफरेंस कैन आल्सो द स्पेसिफाइड विद द क्रेडिट पीरियड आर ड्यू डेट. लेट अस इलस्ट्रेट द सेम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो दे रखा है एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू वेनस वर्ल्ड ऑन विद द सेल बिल नंबर 14. यहाँ बिल नंबर कितना है, 14. हमने टोटल सेल कितना किया, 1,80,000 का. लेकिन हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट बनाना. लिखा है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹18,000 एंड फर्स्ट 10 डेज इस फर्स्ट 10 डेज. यानी पहला इंस्टॉलमेंट कब होगा, कितने का होगा, 80,000 का. तो इसका पेमेंट ये कब करेंगे, हमें 10 दिन के भीतर. अगला इंस्टॉलमेंट होगा 50,000 का, इसका पेमेंट करेंगे वो 10 डेज के भीतर, यानी 20 डेज के अंदर करेंगे. और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 50,000 का होगा और उसको भी करेंगे क्या, 30 डेज के भीतर. यानी 10 डेज बढ़ता चला जाएगा. और ऐसे केस में हमें एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा 14-1, 14-2, 14-3. यानी एक ही बिल का 3 पार्ट हम बना रहे हैं. ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले सेल्स वाउचर में इसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, अलग अलग डेट देना है. 14.1 का डेट 10 डेज कर देना है, फिर इसका 15 डेज कर देना है, और इसका 20 डेज कर. तो पहले का ड्यू हो जाएगा हमारा 11 जुलाई, दूसरे का ड्यू हो जाएगा हमारा 16 जुलाई, और तीसरे का ड्यू हो जाएगा हमारा 21. इस तरीके से हमें एंट्री करनी है. यानी एक ही सेल बिल के 3 पार्ट बनाने हैं और तीनों को करना है न्यू रेफरेंस. देखिए जैसे हम बाउचर में जाएंगे, बाउचर में हम आ गए, हमें देखना किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं. यहाँ हम सेल कर रहे हैं वेनस वर्ल्ड. तो हम बाउचर में आ गए. बाउचर में आने के बाद हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया वेनस वर्ल्ड को, कंट्रोल ए से कर दिया एक्सेप्ट, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर दिया. नेम ऑफ आइटम, क्या सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं कहाँ चला गया ट्रांजेक्शन. और देखिए आगे चला गया क्या है ये, हाँ यही वाला सेल, यही हम सेल किसको कर रहे हैं, वेनस वर्ल्ड, यही वाला है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या आइटम सेल कर रहे हैं, LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन. हम सेलेक्ट कर लिया LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन. ठीक, गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया, 10 पीस है. गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी है 10 पीस, रेट है कितना, 18. टोटल कितना हो गया, 180. इंटर करिया, इंटर किया, इंटर किया, और आगे बढ़ गए. हमें कहाँ पे जाना है, न्यू रेफरेंस. अब हमें इसके 3 रेफरेंस बनाने हैं. पहला रेफरेंस 14.1, इसका ड्यू डेज 10 डेज का कर दिया, इसका अमाउंट कितना कर दिया, 80. दूसरे में न्यू रेफरेंस 14-2, इसमें कितना कर दिया, 15 डेज, इसका अमाउंट कितना कर दिया, 50 दे रखा है ना. तीसरे में 14.14-3, इसका कितना करना है, 20 डेज,
और इसमें कितना अमाउंट है 50,000। इस तरह हम तीनों बिल को क्या कर दिए, सेटल करके एक्सेप्ट कर लिया। हो गया, तीनों इंस्टॉलमेंट हमने क्या कर दिया, बना दिया इस तरीके से, और ट्रांजेक्शन को हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब अगर हम लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, तो हमें इस पार्टी का लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, तो हमें ये एक ही बिल 3 पार्ट में दिखाई देगा। जो 1,80,000 का बिल था, वो तीनों अलग अलग पार्ट हमको क्या करेंगे, दिखाई देंगे। अब देखिए, तो हम यहाँ से चले आते हैं गोटू पर। गोटू पर जाने के बाद हम यहाँ सर्च करते हैं लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, और यहाँ पे किसका सेलेक्ट करना है, वेनस वर्ड। देखिए तीनों बिल हमारा अलग अलग दिखा रहा है, 14.1, 14.2, 14.3। अब पार्टी तीनों बिल का पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में हमें दे सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट 80,000 का, दूसरा 50 का, और तीसरा 50 का। यानी एक ही बिल का हमने 3 किस्त बना दी, और हमने उसको परमिशन दे दिया कि आप 3 बार में हमको पैसा दीजिए। अब देखिए, हमारा क्यों बार बार आगे पीछे चला जा रहा है। हाँ ये हुआ। अब देखिए रिसिप्ट की एंट्री पास करनी, लिखा है एज ऑन 31 जुलाई रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम वेनस वर्ड, अगेन द सेल्स मेड ऑन 1 जुलाई फॉर द रेफरेंस नंबर 14.1। हमें 31 जुलाई को पैसा प्राप्त हो रहा है कितना, 80,000। तो जैसे हम इस पैसे को रिसीव करने जाएंगे, हमको सारे रेफरेंस दिखाई देंगे। ठीक है, हमको क्या करेंगे, सारे रेफरेंस दिखाई देंगे। एक ही बार में रिसीव हो रहा 80,000। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बाउचर में। अब बाउचर में जाने के बाद F6 से रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। डेट हम चेंज कर देंगे F2 से 31। ठीक, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे वेनस वर्ड, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे। एक मिनट, डेट हमने गलत भर दिया। वेनस वर्ड को हमने सेल कब किया था, ओ सेल का डेट हमें करना था 1 जुलाई। वेनस वर्ड को जो हमने सेल किया था अभी 180 का, कहाँ गया, वेनस का ये रिसिप्ट है, ये सेल्स है, ये सेल है, ये सेल। एक मिनट देखिए, अभी जो हमने सेल किया वो उसमें डेट क्या डाल दिया, डेट थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया। वेनस वर्ड को सेलेक्ट किया था 180 का, तो हमारे में दिखा नहीं रहा। ये 36 का सेल दिखा रहा है, ये 54 वाला सेल दिखा रहा है, 180 वाला सेल कहाँ चला गया। वेनस वाला जो सेल है, हाँ ये यहाँ पे पड़ा है, ये कब का है, 1 अगस्त का। इसीलिए तो इसे हमें कर देना है 1 जुलाई में, हमने डेट गलत डाल दिया, इसलिए नहीं दिख रहा था। ओवर राइट करना पड़ेगा एक बार।
हाँ देखिए यहाँ पे 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज एक्सेप्ट। अब 31 जुलाई को हमें 80,000 रुपये पैसा मिल रहा है, तो जैसे हम वाउचर में जाएंगे और F6 से रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और क्रेडिट करेंगे देने वाले को, वेनस वर्ड को, अगेंस्ट रेफरेंस में सारे रेफरेंस हमको दिखाने लगे और हम 14.1 वाला सेलेक्ट करेंगे और इस रेफरेंस का पैसा हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है, ये देखिए ये सेल्स की एंट्री है, ये देखिए ये सेल्स हो गया, लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक कर लिया और ये रिसिप्ट कह रहे हैं। और ये पैसा हमको SBI के चेक नंबर से मिल रहा है 23,005। तो ये पैसा डिपॉजिट कहाँ होगा, कोटक बैंक में, और चेक नंबर डाल दिया 23,000 और 5, ये चेक नंबर में डाल दिया और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, बस वही सेल्स की एंट्री को हमें 3 पार्ट में कर देना है, 14.1, 14.2, 14.3, और 14.1 का पैसा हमें रिसीव करना है। ठीक है, इसके बाद अब कल हम आप लोग को बताएंगे पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। किसी डेटर्स की पेमेंट परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है, हेडिंग है 2.7, यही हेडिंग कल आपको बताएंगे। इसके पहले का प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत कठिन नहीं है, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन उतना लेंदी है नहीं। बस इसमें देखो सेल करना है, सेल करते इसमें 3 रेफरेंस का बनाना है, 14.1, 14.2, 14.3, 14-1, 14-2, 14-3, तीनों न्यू रेफरेंस बनेगा। तीनों पे डेट सेट कर देना, एक पे डेट 10 दिन का, दूसरे डेट 15 दिन का, तीसरे डेट 20 दिन का, 3 डेट डाल देना है बस। और इस वाले पहले वाले रेफरेंस का पैसा हमें क्या करना है, रिसीव कर देना है।